खानेवाल शहर में पहला टीवी सेट 1978 में बाबा लाए थे। मैंने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया था। मैं टीवी देख देख कर हैरान होता रहता था कि इस डब्बे में इतने बहुत से लोग कैसे घुस गए। मैं खुद भी उसके अंदर घुसना चाहता था। आखिर एक दिन मैंने पेचकस उठाकर टीवी खोल डाला। अंदर से कोई पपाई दी सेलर या मिक्की माउस नहीं निकला। कितनी मार पड़ी ये नहीं बताऊंगा। 25 साल बाद किसी न किसी तरह टीवी में घुस ही गया। इन दिनों जियो में बतौर न्यूज प्रोड्यूसर काम कर रहा हूं। क्या आपको अंदाजा हुआ कि इस सत्र से पहले आप 100 लफ्जों की एक कहानी सुन चुके हैं? हो सकता है कि ये कहानी आपको अच्छी न लगी हो, लेकिन 100 लफ्जों की यही वो कहानी है जिसकी वजह से आप 100 कहानियों की ये किताब सुनने बैठे हैं। अगर मैं टीवी प्रोड्यूसर न होता तो शायद मुझे इन कहानियों का ख्याल न आता। मुझे रोजाना अपने खबरनामे के लिए एक एक लम्हे और एक एक लफ्ज का हिसाब करना पड़ता है। इसी हिसाब किताब ने मुझे इस किताब तक पहुंचा दिया। मुबश्शिर भाई, लीड स्टोरी कितने दोहराने की चाहिए? एसोसिएट प्रोड्यूसर पूछता है। 90 सेकंड की, मैं उसे बताता हूं। क्रिकेट मैच की रिपोर्ट का क्या करूं? स्पोर्ट्स एडिटर सवाल करता है। 50 सेकंड में निपटा दें। मैं बगैर देखे जवाब देता हूं। नई फिल्म का ट्रेलर जारी हुआ है। एंटरटेनमेंट डेस्क से फोन आता है। 40 सेकंड काफी हैं। मैं फैसला सुनाता हूं। यह है मेरा रोज का काम। 12 साल से टेलीविजन न्यूज रूम में बैठा हूं। यहां खबर का दौरानिया, उसकी अहमियत और नाजरीन की दिलचस्पी का अंदाजा लगाकर तय किया जाता है। बुलेटिन इंचार्ज हूं, इसलिए अक्सर दूसरों से काम लेता हूं, लेकिन कभी कभी सब हार मान जाते हैं। कोशिश के बावजूद किसी न्यूज स्टोरी का पेट फूला रह जाता है। फिर मैं अपना नश्तर निकालता हूं और सफाकी से मतन में से रसौड़ी निकाल फेंकता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो खबरें पढ़ने वाले का सांस फूल जाएगा। वो बार बार अटकेगा, उसका नाम खराब होगा, मेरा काम खराब होगा। सेकंड गिनकर न्यूज स्टोरी लिखने के काम ने मुझे लफ्ज गिनकर कहानी लिखने की जानिब रागिब किया। कहानियां घड़ना तो आती थीं, लेकिन मखसूस तादाद में लफ्जों की कैद लगाकर कहानी लिखने के ख्याल ने मुझे पुरजोश कर दिया, जैसे किसी शायर को मिसरे तरह दे दिया जाए। जल्द ये जानकर जोश ठंडा पड़ गया कि लफ्ज गिनकर कहानी लिखना कोई नया काम नहीं। अमेरिका और यूरोप में बहुत साल से ऐसी कहानियां लिखी जा रही हैं। 100 लफ्जों की कहानियां लिखने वाले के लिए सबसे बड़ी पाबंदी लफ्जों की हद होती है। कहानी का उन्वान कभी इस हद में शामिल नहीं होता। चंद सत्रों का किस्सा इसी सूरत में कारी की दाद पा सकता है जब उसकी आखिरी सतर चौंका दे। अगर लिखने वाला कारी को हैरान न कर सके तो फिर खतरा है कि कहानी रूप बदल के हिकायत या नज़म बन जाएगी। अमेरिका में इस वक्त हाल यह है कि हर महीने 2-3 किताबें सामने आ रही हैं। कुछ कागज पर छप जाती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो डॉलर अदा करके सिर्फ कंप्यूटर पर पढ़ी जा सकती हैं। आप डॉलर न देना चाहें तो रंग बिरंगी वेबसाइटें हाजिर हैं, जहां नौ बनो कहानियों के ढेर लगे हुए हैं। अंग्रेजी में 28-30 साल से लफ्जों की हद बांध के कहानियां लिखी जा रही हैं, लेकिन उर्दू में कम से कम मुझे कोई ऐसी किताब नजर नहीं आई। लाचार होकर मैंने खुद ही कोशिश की। 17 कहानियां खुद घड़ी, 83 ख्याल मगरबी अदीबों की कहानियों से लिए, और 2013 में 100 लफ्जों की 100 कहानियों वाली किताब नमक पारे तैयार हो गई। उसके बाद फेसबुक पर रोजाना एक कहानी लिखने का सिलसिला शुरू किया। बहुत जल्द दूसरी किताब का मवाद जमा हो गया और 2014 में शक्करपारे छाए हो गई। मार्च 2014 में रोजनामा जंग ने अपने इदारती सफात पर 100 लफ्जों की कहानी रोजाना शाया करना शुरू की। अब तक ऐसी 550 कहानियां छप चुकी हैं। आपकी समाअत में जो किताब है वो उन्हीं कहानियों में से इंतखाब है। 100 लफ्जों की इन 100 कहानियों में आटे और नमक की मिकदार मुमकिन हद तक मुनासिब रखी गई है। किसी कहानी में से अल्फाज घटाएंगे तो नमक बढ़ जाएगा, अल्फाज बढ़ाएंगे तो मजा घट जाएगा। चख कर बताएं ख्याल दुरुस्त है।